फ्राइडे बैंकिंग के लिए बैंकों में तालाबंदी, कमल चौक पर गरजे कर्मचारी, बोले सरकार काम ज्यादा लेती है और हक के समय पीछे हट जाती है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर आज राष्ट्रीयकृत बैंकों की देशव्यापी हड़ताल के चलते जिले भर में वित्तीय सेवाएं पूरी तरह ठप रही। बैंक कर्मचारी अपने लंबे समय से लंबित फ्राइडे वर्किंग की मांग को लेकर लामबंद हो गए हैं। शहर के कमल चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बाहर बड़ी संख्या में बैंक अधिकारी और कर्मचारी एकत्रित हुए, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की हर छोटी बड़ी योजना को जमीन पर उतारने में बैंक कर्मी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, बावजूद इसके उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। कर्मचारियों ने तर्क दिया कि जब सभी शासकीय कार्यालयों में 5 दिन का कार्य सप्ताह लागू है तो बैंक कर्मियों से अधिक कार्य क्यों लिया जाता है। उन्होंने मांग की है कि बैंकों में तत्काल प्रभाव से फ्राइडे बैंकिंग लागू किया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह मांग पिछले कई समय से की जा रही है, लेकिन सरकार केवल आश्वासन दे रही है। यदि समय रहते इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी मार्च महीने में एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। इस प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिससे बैंक शाखाओं में कामकाज पूरी तरह बंद रहा और उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए, बैंक कर्मचारियों की 5 दिन और बहुत समय से बात भी चली आ रही है। 2022 दिसंबर, ये 23 दिसंबर को ये तय हो गया था। IBA से जो मैनेजमेंट की संस्था है जो सरकार की तरफ से बात करती है, उसने कहा था कि हम बैंक कर्मचारियों का फ्राइडे के लिए एग्री हैं और उन्होंने प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेज दिया था। भारत सरकार ने वो समझौता जो रिकमेंडेशन है वो लेकर रख रखी अपने पास और उसके बाद भी नहीं हुआ। फिर 2024 में फिर ये बात हुई और हमने लगातार उनको अवगत कराया। सरकार के वित्त मंत्री से भी मिले और वित्त सेक्रेटरी से भी मिले और सभी से मिले। उसके बाद 2024 में फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 5 दिन का सप्ताह कर देंगे। समस्या ये नहीं है कि फ्राइडे बैंकिंग क्यों करना है, इसलिए ज़रूरी है कि सरकार ने पहले 10:30 से 5:30 बैंकिंग की, 10 से 5 बैंकिंग करी और उसके बाद भी आप देखेंगे कि बैंक कर्मचारी रात को देर तक 7 बजे 8 बजे तक बैंक में बैठकर काम करते हैं, जिसका कोई ओवर टाइम बैंक कर्मचारियों को नहीं दिया जाता। बैंक कर्मचारियों ने नोटबंदी के समय भी 3-3 दिन तक लगातार बैंकों में काम करके और सरकार का साथ दिया और सरकार के हर आदेश को पालन किया। तो सरकार से ये अपेक्षा करते हैं बैंक कर्मचारी के जो सारे जब सरकारी दफ्तरों के अंदर फ्राइडे बैंकिंग है, केंद्र सरकार के सारे दफ्तरों में है, राज्य सरकार के दफ्तरों में फ्राइडे बैंकिंग चल रहा है, तो बैंक कर्मचारी को नहीं, क्योंकि RBI के अंदर भी है, LIC में भी है। खाली बैंक कर्मचारी इस फ्राइडे बैंकिंग से महरूम है। तो हमारी ये मांग रही है कि फ्राइडे बैंकिंग बैंकों में होना चाहिए। इसके लिए लंबे समय से हम संघर्ष रहते हैं, पर सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव को दबाकर बैठा हुआ है। तो मजबूर होकर हमें आज 27 तारीख की एक दिन की यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तले एक दिन की आज हम हड़ताल कर रहे हैं और सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये हड़ताल नहीं हुई तो हो सकता है कि हम आने वाले समय में इससे भी बड़ी हड़ताल करें और मार्च के अंदर जब बैंक का क्लोजिंग रहता है, जब फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है, उस दिन भी एक बड़ी हड़ताल की जा सकती है। तो सरकार को चाहिए कि जब सबको दे रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि सबको बांटे और हमको डांटे, ये नहीं चलने वाला है। और इसलिए हम सरकार को आगाह करने के लिए आज ये हड़ताल करिए कि फ्राइडे बैंकिंग बैंक कर्मचारियों का हक है, वो उसे मिलना चाहिए। इसके अंदर निजी और प्राइवेट दोनों संस्थान के हैं या कौन कौन से? नहीं, इसके अंदर यूनाइटेड फोरम के अंदर जितने भी नेशनलाइज बैंक है वो सब है, लेकिन प्रभावित जो है निजी बैंकों का, चूंकि एक दूसरे बैंकों से संबंध रहता है, तो निजी बैंकों का, कोऑपरेटिव बैंकों का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य भी इसके अंदर प्रभावित होता है। और आज नीमच जिले के अंदर कम से कम 125 करोड़ रुपए का बिजनेस प्रभावित होगा। तो ये जो है सरकार ने जान करके इस तरह की नीतियाँ अपनाई है। हम चाहते हैं कि जनता को बेहतर से बेहतर सर्विस दें, बेहतर से बेहतर उनका काम करें, बेहतर से बेहतर सेवा दें। और उसके लिए देखिए, आपके बैंकों के अंदर सरकार लगातार स्टाफ की कटौती करती जा रही है और स्टाफ की कटौती करने से कई बार ये कनेक्टिविटी नहीं होने से बैंक अपनी प्रॉपर सर्विस नहीं दे पाते, उसका भी गुस्सा पब्लिक का हमारे कर्मचारियों को भुगतना पड़ता था। हम चाहते हैं अच्छी कनेक्टिविटी मिले, अच्छी सर्विस मिले, पूरा स्टाफ दो। हमारे यहाँ ये स्थिति है कि एक अगर आदमी चला जाए छुट्टी तो मैनेजर को आकर काउंटर पे बैठना पड़ता है। ये स्थितियाँ पहले नहीं थी और सरकार ने धीरे धीरे बैंकों की स्थिति करी है और इसके पीछे सरकार की ये मंशा है
पहले आप देखें कि 26 बैंकें राष्ट्रीयकृत बैंकें थी, उसको मर्जर कर करके इन्होंने 19 कर दिए। और अब सरकार की ये नीति है कि बैंकों के अंदर 4 सरकारी बैंक रखें, बाकी सब निजी क्षेत्रों को सौंप दें। तो इसका भी हम विरोध करते हैं और आज जो फ्राइडे बैंकिंग के लिए स्ट्राइक है।